गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामयं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्तः। हरिहर महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आप सभी को कार्तिक प्रातःकाल की प्यार भरी राधे राधे। सभी संत जनों को इस पावन पर्व जो चल रहा है उसमें आपको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रभु आपको सुख शांति दे। प्रभु इस देश समाज और विश्व का कल्याण करें। प्रभु सभी संत जन भक्तों का आपको साथ मिले और साधु संतों का सदैव आशीर्वाद आपको भगवान के रूप में प्राप्त होता रहे। आपका व्यापार आपकी नौकरी आगे बढ़े फले फूले, यही प्रार्थना हम प्रातःकाल आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर माँ भगवती जननी माता से करते हैं। तो आइए कथा का चंद भाग जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और उसके बाद थोड़े से विचार भी होते हैं, वो भी आप तक पहुंचाने होते हैं। बोले राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। जो पढ़े सुनेगा इसे वो होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा अगला अध्याय सार। बोले राधे राधे। कल के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए कथा को पूर्ण रूप से हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रहे हैं। जानकारी ये ज्यादा दे रहे हैं ताकि आपको कार्तिक का सही नियम, वैसे तो सबको पता है लेकिन बार बार सुनना, हर बार सुन करके अमल करना, ये प्रभु की एक अजीब बात लगती है, नई सी लगती है। राजा पृथु बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ और तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन आप साधन होकर तुलसी जी का महत्ता सुनिए, उनके जन्म का प्राचीन इतिहास भी सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली और उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी शांत लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्र से युक्त तथा सिर पर
जटा धरे वैसे बैठे थे, तथा उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका धाम नाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। उस पर उस तपस्वी ने कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध पर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अकड़ कर कहा, अरे मैं पूछता हूं तो उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे बताता हूं। और वज्र उठा लिया और वज्र मारने लगे। फिर देखता हूं कि तो दुर्मति की रक्षा कौन करेगा। ऐसे भाव और ऐसी वाणी इंद्र ने बोली। ऐसे क्रुद्ध को इंद्र ने जो ही उस दिगंबर की ओर अपना वज्र मारने को हाथ बढ़ाया, हाथ में वज्र लिया, जो त्यों ही शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। जिस प्रकार से था वो उसी प्रकार से एक स्टैचू बना दिया, वहीं रोक दिया। विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज ज्वाला देगा। बुझाई स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा। परंतु त्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, तो ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। तो इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्र से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं और कैसे रोक सकता हूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान शंकर के इस को सुनकर बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करना तो आपका स्वभाव है और दया करनी नहीं चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, हे, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, जो तुमने इंद्र को जीवित दान दिलावाया है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी, उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। इसलिए कहते हैं कि क्रोध को कदापि आगे ना बढ़ने दे। क्रोध उस सर्वनाश का कारण बनता है। बोली राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय।